जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जिसको कहेंगे संगठन और इसके अंतर्गत पे नवोदय विद्यालय समिति। अभी KVS आएगा और NVS आएगा, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लो। केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन हो गया और उसके बाद में नवोदय विद्यालय जो समिति है, इसके अंतर्गत में यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड जो लिटरेसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में जो आता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए इसके अंतर्गत पे और उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तब लाइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाता है www.cbse.gov.in और उसके बाद में नवोदय एक और वेबसाइट है इसके अंतर्गत पे navodaya.gov.in। उसके बाद में KVS, देखो इसके अंतर्गत पे KVSANGATHAN.nic.in, इसकी 3 ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंतर्गत पे जाके हमें क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। देखिए वीडियो लेंदी ना हो, मैं थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे स्पीड रखूंगा, सावधानी पूर्वक आपको समझते हुए ले चलना है। सबसे पहले डिटेल है यहाँ पर पोस्ट वाइज जो और कैटेगरी वाइज जो है ब्रेकअप ऑफ, जैसे यहाँ पे ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ द टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट है इसके अंतर्गत पे, कमिश्नर हो गया इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए इसके अंतर्गत पे, KVS के लिए इसके अंतर्गत पे वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, EWS के लिए नहीं है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 और उसके बाद में टोटल 8 पोस्ट है। LD के लिए 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पर, अदर के लिए 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। इंक्लूड बैकलॉग से जो वैकेंसीज है यहाँ पर कहा गया है। उसी के इसके अंतर्गत पर असिस्टेंट जो कमिश्नर है, अगर बात करेंगे तो एकेडमिक्स के अंतर्गत तो इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए यहाँ पर NBS के लिए वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 6 है, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2 और उसके बाद में टोटल 9 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई है। उसके बाद में पार्ट B है जिसके अंतर्गत पर वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए KBS और NBS के लिए, KBS के लिए 68 पोस्ट है और उसके बाद में NBS के लिए 49 पोस्टें दी गई है। KBS के अंतर्गत पर OBC के लिए 36 है, SC के लिए यहाँ पर 20 और ST के लिए 10 पोस्ट है, टोटल 134। LD के लिए 1 पोस्ट और VI के लिए 4, HI के लिए 1 और अदर के लिए 5 पोस्ट है। NBS के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 49 है, OBC के लिए NBS के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 49 है। टोटल अगर 93 पोस्टों के अंतर्गत पे OBC के लिए 25 है, SC के लिए यहाँ पर 13, ST के लिए 6, टोटल 93 पोस्ट हैं। LD के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, VI के लिए 1 और HI के लिए 1 और अदर के लिए 1 पोस्ट इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर C है वाइस प्रिंसिपल इन KVS के अंतर्गत पे, अनरिजर्व के लिए 31 है, OBC के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट दी गई है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 4 है, टोटल 58 है और उसके बाद में VI के लिए 1 पोस्ट, HI के लिए 3 और अदर के लिए 3 पोस्टें दी गई है। ठीक है, EWS के लिए नहीं है, जिसके अंतर्गत में वैकेंसी नहीं है, तो मैं वो नहीं बोल रहा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत में पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है PGT के लिए इन KVS के लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए समिति जिसको कहा जाएगा। इसमें देखो थोड़ा सा आप इसमें कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हिंदी के अंतर्गत पर अगर टोटल देखेंगे तो 124 है, 124, इंग्लिश के लिए 164 और उसके बाद में फिजिक्स के लिए 213, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 204 है, मैथमेटिक्स के लिए 80, बायोलॉजी के लिए 127, हिस्ट्री के लिए 75 और जोग्राफी के लिए 73, इकोनॉमिक्स के लिए 129। 10 नंबर है इसके अंतर्गत पे कॉमर्स के लिए यहाँ पर 96 और कंप्यूटर साइंस के लिए 176 और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। टोटल है 1465, 1465 टोटल दी गई है। अनरिजर्व के लिए 615 पोस्ट है, EWS के लिए 141 पोस्टें दी गई है, OBC के लिए 390 पोस्ट है, SC के लिए यहाँ पर 214, ST के लिए 105 पोस्ट है और LD कैटेगरी के अंतर्गत पर 29 और VI के लिए 41, HI के लिए यहाँ पर 32, अदर के लिए 42 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दिया गया है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है PGT के अंतर्गत पे, NBS के अंतर्गत पे नवोदय विद्यालय के लिए, जैसे कि यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे तो कितनी पोस्टें दी गई है, 1513 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके अंतर्गत पे हिंदी के लिए टोटल इसके अंतर्गत पे 127 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 146, फिजिक्स के लिए 186 और उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए 121 और मैथमेटिक्स के लिए 167 और बायोलॉजी के लिए 161, हिस्ट्री के लिए 110 और उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए 106, इकोनॉमिक्स के लिए 148 और उसके बाद में कॉमर्स के लिए 43, कंप्यूटर साइंस के लिए 135 और उसके बाद में 12 नंबर है फिजिकल एजुकेशन के लिए मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर
63 पोस्टें दी गई, जिसमें 1513 पोस्टें टोटल है। अगर अनरिजर्व की बात करेंगे तो 634 पोस्टें, EWS के लिए 146, OBC के लिए 403 और शेड्यूल कास्ट के लिए 222 और उसके बाद में ST के लिए 108 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और उसके बाद में LD के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट है, VI के लिए 15 और HI के लिए 16 और उसके बाद में अदर के लिए इसके अंतर्गत पे 16 पोस्ट इसके अंतर्गत पे टोटल दी गई है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है PGT के लिए, मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेज के अंतर्गत पे, NVS के लिए, नवोदय विद्यालय के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं, टोटल इसके अंतर्गत पर 18 पोस्टें 18 पोस्टें हैं। और बात आसामी जो है, गारो है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया और मणिपुरी हो गया। जैसे आसामी इसके लिए यहाँ पे इसके अंतर्गत पर टोटल 6 पोस्ट है, गारो के लिए 1 पोस्ट है, तमिल के अंतर्गत पे 1, तेलुगु के अंतर्गत पे 1, उर्दू के अंतर्गत पे 1 और बंगला के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है और मणिपुरी के अंतर्गत पे 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। तो टोटल 18 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। अदर के अंतर्गत पे 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे टोटल दिया गया है। टोटल कैटेगरी वाइज आप देख लेना, अनरिजर्व, EWS, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और LD और VI, HI जो भी एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी इसके अंतर्गत पे आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, TGT के लिए जो इसके अंतर्गत पे दिया गया है, जिसको शॉर्ट में TGT कहा जाता है, कभी ध्यान रखना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, KVS केंद्रीय विद्यालय के लिए। टोटल यहाँ पर 2794 पोस्टर दी गई है, 2794, जिसमें हिंदी के अंतर्गत पे टोटल 13 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 314 और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे संस्कृत के लिए 529 और उसके बाद में सोशल स्टडीज़ के लिए 327, मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे 413 और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे मैथमेटिक्स के लिए इसके अंतर्गत पे 413 है, साइंस के लिए यहाँ पर 177 है, फिजिकल एंड हेल्थ जो भी इसके अंतर्गत पे एजुकेशन एक्सेट्रा इंक्लूड होगा तो 144 है, आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत 134 है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो 250 है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का जो दिया गया स्पेशल एजुकेटर्स के लिए TGT के लिए यहाँ पर दिया गया 493, ठीक, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1153 पोस्ट है, EWS के लिए 275 और उसके बाद OBC के लिए 749, शेड्यूल कास्ट के लिए 414 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 202 पोस्ट है, LD के अंतर्गत पे 41 और VI के लिए 69, HI के लिए 59 और उसके बाद में अदर के अंतर्गत में 103 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पे दी गई है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है। लाइब्रेरियन के लिए है, इन KVS के अंतर्गत पे लाइब्रेरियन जो इसके अंतर्गत पे कहेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पे 147 पोस्टें हैं, 147 पोस्टें दी गई है। थोड़ा सा आप ध्यान देखना कैटेगरी वाइज जो भी आपका कैटेगरी इसके अंतर्गत पे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT इन NVS के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे है हिंदी के लिए 251 और इंग्लिश के लिए है 281 और सोशल स्टडी के लिए 157 और मैथमेटिक्स के लिए 279, साइंस के लिए 208, उसके बाद में TGT फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए 124 और उसके बाद में TGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए 128, उसके बाद में TGT आर्ट के लिए 144 पोस्ट दी गई है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे कितनी पोस्ट है 653 और TGT म्यूज़िक के लिए 124 और लाइब्रेरी के अंतर्गत की बात करेंगे तो 134 के लिए और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए 495 दिया गया। टोटल कितनी पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है 2978 पोस्टें दी गई, 2978 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप इसके अंतर्गत पे देख लेना, अनरिजर्व में 1230 पोस्टें दी गई है, EWS के अंतर्गत पे 298 और उसके बाद में OBC के लिए 798 और उसके बाद में SC के लिए 444 दिया गया, ST के लिए यहाँ पर दिया गया 217 और उसके बाद में LD के लिए 29 और उसके बाद में VI के लिए यहाँ पर 28 और HI के लिए 29 दिया गया, अदर के लिए 29 पोस्टें इसके अंतर्गत पे टोटल दी गई है, ठीक है। ट्रेंड उसके बाद में देखिए ये वाला है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, थर्ड जो लैंग्वेज है इन NVS के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे सारी लैंग्वेज इंक्लूड हो जाता है। आसामी के अंतर्गत पे टोटल 66 है, बोडो के अंतर्गत पे 10 है, गारो के अंतर्गत पे 8 हो गया, गुजराती के अंतर्गत पे 52 और कन्नड़ जो लैंग्वेज होती है उसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल दिया गया है 49 और खासी के अंतर्गत पे 11 है, मलयालम के अंतर्गत पे 27 है, मराठी के अंतर्गत पे 30, मिजो के अंतर्गत पे 10 है, उसके बाद में नेपाली के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है, उड़िया के अंतर्गत पे 37, पंजाबी के अंतर्गत पे 18 और उसके बाद में तमिल के अंतर्गत पे 5, तेलुगु के अंतर्गत पे 57, उर्दू के अंतर्गत पे 10 हो गया, बंगला के अंतर्गत पे 43,
और उसके बाद में बांग्ला के अंतर्गत पे हाँ उर्दू के अंतर्गत पे 10 है, बांग्ला के अंतर्गत पे 43rd और मणिपुरी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है टोटल दी गई है। 443rd 443 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो उसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। अनरिजर्व में 213 पोस्ट है, AWS के लिए 37 है, OBC के लिए 111, SC के लिए 58, ST के लिए 24 और उसके बाद में यहाँ पर LD के लिए 7, VI के लिए 7 है, HI के लिए 7 है, उसके बाद में अदर के लिए टोटल 7 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है, ठीक है। प्राइमरी टीचर है जिसको PRT कहा जाता है इन केंद्रीय विद्यालय KVS के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए PRT जिसको कहेंगे, तो टोटल इसके अंतर्गत पे 494 पोस्टें दी गई है। PRT के अंतर्गत में टोटल 2684 2684 पोस्ट है। PRT म्यूजिक्स के अंतर्गत पे 187 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे टोटल है 3365 दिया गया। अनरिजर्व के लिए 1369 है, 1369 पोस्टें होगी और AWS के लिए 335 और OBC के लिए 906 है, SC के लिए 505, ST के लिए 250 और LD के लिए 35, VI के लिए 35 और HI के लिए 97 और अदर के लिए 144 पोस्टें दी गई है, 144 पोस्टें, ठीक है। उसके बाद में नॉन जो टीचिंग पोस्ट है इन KBS के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए टोटल यहाँ पर 12 पोस्टें दी गई है और फाइनेंस जो ऑफिसर है उसके लिए 5 पोस्टें दिया गया। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्टें दी गई। असिस्टेंट इसके अंतर्गत पे सेक्शन ऑफिसर के लिए 70 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8 पोस्टें हो गया। SR उसके बाद में सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट है उसके लिए 280 पोस्ट है। GR इसके अंतर्गत पे सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट है और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसके लिए 714 पोस्टें दी गई है। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर 57 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर आपके लिए टोटल दी गई है। अगर बात करेंगे तो इस पर थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आप देख लेना कि इसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी शॉर्ट में मैंने इंक्लूड किया गया बैकलॉग के अंतर्गत पे। नॉन टीचिंग पोस्ट इन NBS के अंतर्गत पे जैसे फर्स्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है GR करके सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, SQ/RO काडर के लिए, ठीक है। टोटल कितनी है 46 है। उसके बाद में GR सेक्रेटरीट असिस्टेंट GNV के अंतर्गत पे यहाँ पर 552 है और उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 165 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पे दी गई है। टोटल कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी इसके अंतर्गत पे दिया गया है, बस मैंने शॉर्ट में ये प्रोवाइड नहीं किया कि अनरिजर्व EWS के अंतर्गत पे हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, थोड़ा सा आप देख लेना है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। का नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा क्योंकि अभी एजुकेशन जो है इसके अंतर्गत पे एजुकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, थोड़ा सा फिर वीडियो लेंथी बन जाएगा इसके अंतर्गत पे, इसलिए मेरा है शॉर्ट में। जैसे सबसे पहले इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एक एक करके देखो। पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एकेडमिक जो है इसके अंतर्गत पे NBS के लिए पे स्केल आप देख लो, जो भी चीज़ें 78,000 से स्टार्टिंग है और अपर एज लिमिट इसके अंतर्गत पे नोट इसके अंतर्गत पे कहा गया है, इसके अंतर्गत पे जो होगा 45 ईयर्स सेक्टर इंक्लूड किया गया। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स हो गया। सेकंड है B.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर है वर्किंग एज प्रिंसिपल इन दी पे लेवल 12 जो इसके अंतर्गत है फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स इन सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे वही इसके अंतर्गत पे इलिजिबल होगा, ठीक है। डिजरेबल एक्सपीरियंस फॉर NBS की बात करेंगे, वर्क नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए, अदर जो है रीजनल लैंग्वेज का भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन द रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसके अंतर्गत पे, रिसर्च वर्क डन इन दी जो है फील्ड ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में फॉर असिस्टेंट जो कमिश्नर है इन KBS के अंतर्गत पे नोट यहाँ पर रिलैक्सेबल की बात कही गई है, 50 ईयर्स हो गया। अपर एज लिमिट जो चीज़ें हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेकेंड पॉइंट है B.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और कहा गया है 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक है इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद में थर्ड कहा गया वर्किंग एज प्रिंसिपल इन दी पे लेवल 12 जो इसके अंतर्गत है फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट है नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 5 नंबर है वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉर प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसीज है और मिनिमम जो एज लिमिट इसके अंतर्गत पे 35
45 है और उसके बाद में मैक्सिमम जो एज लिमिट है 50 इसके अंतर्गत पे मांगा गया है, जिसके अंतर्गत पे कहा गया है फॉर प्रिंसिपल के लिए जैसे जो चीज़ें हैं मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेकेंड है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन से बीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। और कहा गया 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स। और उसके बाद में 3rd नंबर का पॉइंट है वर्किंग एज प्रिंसिपल्स इन पे लेवल 12 इन दी पे मैट्रिक्स इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। और कहा गया 4 KBS के लिए वर्क एज वॉइस प्रिंसिपल्स फॉर 3 years इन पे लेवल 10 इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। 4 NBS के अंतर्गत पे वॉइस प्रिंसिपल ऑब्लिक जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो इसके अंतर्गत होगा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट इन पे लेवल जो इसके अंतर्गत पे 10 होगा इन दी पे मैट्रिक्स हैव 9 years ऑफ जो इसके अंतर्गत पे combined service as PGT in voice principal with which minimum 3 years as voice principal। ठीक है, ध्यान रखना। और कहा गया है 12 years रेगुलर सर्विस एज PGT लेक्चरर इन पे लेवल से 8 हो गया इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट हो गया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में आगे पॉइंट है इसके अंतर्गत 4 नंबर का नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस वर्ग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। फिर उसके बाद में डिजरेबल जो है एक्सपीरियंस फॉर NBS की बात करेंगे तो एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत। और उसके बाद में कहा गया एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन अ फुल रेजिडेंशियल ऑब्लिक CBSE जो अफेक्टेड ऑब्लिक है इसके अंतर्गत पे गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है इसके अंतर्गत से आपके पास में होना चाहिए, इसी ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पर है 4 वॉइस प्रिंसिपल इन KBS के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट आपकी 35 मांगी गई है और उसके बाद में मैक्सिमम 45 है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूड है। पहला पॉइंट है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड जो है। सेकेंड है इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री इन एजुकेशन से BEd विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। और कहा गया 3 years इंटीग्रेटेड BEd ऑब्लिक MAd विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। और कहा गया 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd जो कंपोनेंट है 50% मार्क्स के साथ में। 3 है पॉइंट नंबर 3 वर्किंग एज वॉइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन दी पे लेवल 10 जो इसके अंतर्गत होगा। और कहा गया वर्किंग एज PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन दी पे लेवल से 8 है 4 एटलीस्ट 6 years। फिर है नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। फिर D नंबर का जो पॉइंट है 4 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मिनिमम यहाँ पर अपर एज लिमिट ये जो चीज़ है नॉन रिलैक्सेबल एक्सेट्रा जो भी इंक्लूड आ जाता है 40 years इसके अंतर्गत पे है। इसेंशियल अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इन दी कंसर्न्ड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। फिर उसके बाद में और कहा गया मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में B पॉइंट है इसके अंतर्गत पे BEd डिग्री फ्रॉम इसमें से एक चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। B पॉइंट है BEd डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया है एंड मतलब इसके साथ में इनमें से ऊपर A पॉइंट के अंतर्गत पे या तो ये चीज़ मास्टर होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत पे जो चीज़ कही गई वो चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में BEd होना चाहिए BEd के अंतर्गत पर और या 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCT और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और कहा गया इसके साथ में 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। और उसके बाद में C कहा गया प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम से दोनों मीडियम के अंतर्गत पे ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कहा गया है
इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा चीज़ ध्यान देना, डिटेल से है ऑफ सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफ द पीजीटी आर एज अंडर। इसके अंतर्गत पे पीजीटी इंग्लिश के लिए इन केबीएस के अंतर्गत पे जैसे कहा गया इंग्लिश प्रोवाइडेड दी कैंडिडेट्स है। इसके अंतर्गत पे जो इंक्लूड है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इसी ध्यान रखना, पीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत पे इन केबीएस एनबीएस इसके अंतर्गत पे है, एनबीएस के लिए इंग्लिश है। पीजीटी हिंदी इन केबीएस के अंतर्गत पे हिंदी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। पीजीटी हिंदी इन एनबीएस के अंतर्गत पे हिंदी का गया, पीजीटी फिजिक्स के अंतर्गत पे जैसे लिखा गया है इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशंस इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट प्रोवाइडेड दी कंसर्न्ड एज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मास्टर डिग्री इन दी सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत पर जो चीज़ है पीजीटी के अंतर्गत केमिस्ट्री के अंतर्गत की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होना चाहिए सारा वही इंक्लूड है, ठीक है। एक पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद में समझ आना। इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट और इन एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट प्रोवाइडेड दी कंसर्न्ड एज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। वही मैथमेटिक्स के लिए, वही इकोनॉमिक्स के लिए, वही हिस्ट्री के लिए पीजीटी के लिए जो कहा गया, वही पीजीटी कॉमर्स के लिए केबीएस के लिए, वही पीजीटी कॉमर्स के लिए एनबीएस के लिए है, और वही पीजीटी इसके अंतर्गत पे बायोलॉजी है, वही पीजीटी बायोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी केबीएस के अंतर्गत पे है, ठीक है। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस एज TGT in the recognized institutions in concerned subject। B है experience of working in a school or school for KBS and in a residential school for NBS। फिर उसके बाद में नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में कहा गया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो इसके अंतर्गत पे अपर एज लिमिट जो यहाँ पर लिया गया है 40 ईयर्स से इसके अंतर्गत पे होगा, और जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। पीजीटी के अंतर्गत की बात करेंगे जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इंक्लूड किया गया। फर्स्ट पॉइंट है एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ऑब्लिक किया गया है एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और कहा गया है एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत पे ऊपर में एक में से दो में से एक होना चाहिए, और कहा गया जिसके अंतर्गत है बीए डिग्री भी होना चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या तो ये होना चाहिए 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और कहा गया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए मेल फीमेल इन एनबीएस के लिए जो चीज़ है तो इसके अंतर्गत पे है मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन से MPAD, और उसके बाद में डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उसके बाद डिजरेबल की बात करेंगे तो शुड हैव अगर रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेड एट नेशनल लेवल से इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑब्लिक हो गया गेम्स हो गया रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन इंडिया SAI ऑब्लिक हो गया दी कंसर्नड जो है फेडरेशन से कहा गया। बी पॉइंट है एक्सपीरियंस इन दी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एज फिजिकल एजुकेशन से टीचर। सी कहा गया एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अगर बात करेंगे तो रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पीजीटी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस के अंतर्गत पे कहा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले क्या पॉइंट कही गई है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और कहा गया मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन दी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न्ड, एंड कहा गया बीएड डिग्री फ्रॉम NCT recognized institutions ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और कहा गया 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम NCT recognized institutions ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और कहा गया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT recognized institutions ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। और डिजरेबल की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा गया प्रोफिशिएंसी टू टीचर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश हो गया, एक्सपीरियंस एज TGT
अगर बात करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज है इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल है। उसके बाद में डी है नॉलेज ऑफ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आगे बढ़ते हैं, जिसको उसके बाद में कहा गया फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कहा गया हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए। यहाँ पर फॉर ट्रेंड टीचर्स इन हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है जो है अपर एज लिमिट एक्सेट्रा, जैसे यहाँ पर कहा गया 35 ईयर। फॉर केबीसी के अंतर्गत केबीएस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, शायद इक्वल है इसके अंतर्गत पे एजुकेशन को दोनों के अंतर्गत पे। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कंसर्न फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्नड सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट्स इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। वही NBS के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है, वही पढ़ लेना अगर आपके पास में समय अवेलेबल है। सेकेंड है इसके अंतर्गत पे बैचलर और ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट्स। फिर वही इसमें भी लिखा गया है NBS के लिए। और सेकंड पॉइंट है BEd डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 3 years इंटीग्रेटेड BEd M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। थर्ड नंबर का कहेंगे तो ग्रेजुएशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 year BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अगर बात करेंगे तो रिहेबिलिटीज जो इनके अंतर्गत पे होता है, रिहेबिलेशंस जैसे यहाँ पर लिखा गया रिहेबिलेशन से लिखा गया है कंसर्न ऑफ इंडिया RCI विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, इसमें हाईलाइट किया गया KBS में। फोर्थ नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट इन स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ स्टडी द सब्जेक्ट मेंटेन्ड इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल्स एंड 3 years इंटीग्रेटेड BEd ऑब्लिक M.Ed है फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। वो इसमें भी लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ अपना ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर है डिजरेबल जो क्वालिफिकेशन इनके अंतर्गत इंक्लूड होगा तो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जो TET होता है, CTET होता है, पेपर सेकेंड होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो कंडक्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन CBSE TGT हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज जो होगा। उसके बाद में की बात करेंगे तो टीचिंग थ्रू इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मीडियम का एक चीज़ होना चाहिए दोनों के अंतर्गत पे। और डिजरेबल की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल फॉर KBS एंड इन द रेजिडेंशियल स्कूल फॉर NBS के अंतर्गत पे नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस वर्क नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत पे होगा। ठीक है, ट्रेनिंग टू भी जो है अंडरगोन है एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे पर्सन्स विथ BEd स्पेशल BEd क्वालिफिकेशंस सेल अंडरगो आफ्टर जो अपॉइंटमेंट है NCT रिकॉग्नाइज्ड 6 month स्पेशल प्रोग्राम्स इन एलिमेंट्री एजुकेशंस कहा गया। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। फिर नोट कहा गया दी कंसर्न्ड जो सब्जेक्ट है मेंटेन्ड एबव इसके अंतर्गत पे मीन्स द पोस्ट वाइज मेन ऑब्लिक कहा गया है इलेक्टिव्स जो सब्जेक्ट है एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट इफ़ एनी आर एज अंडर्स जो इसके अंतर्गत पे TGT के लिए फिर क्वालिफिकेशन वही चीज़ इक्वल होगा जो सब्जेक्ट ये चीज़ें एक चीज़ पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं। जैसे TGT हिंदी के अंतर्गत पे कहा गया स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव ऑब्लिक कहा गया है मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years ऑब्लिक कहा गया है 06 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर जो होगा इसके अंतर्गत पे सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन ऑब्लिक है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज में होगा। वही TGT इंग्लिश के लिए भी वही कहा गया TGT थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत पे भी वही चीज़ होगा थर्ड लैंग्वेज और TGT संस्कृत के अंतर्गत पे वही संस्कृत लैंग्वेज इंक्लूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं C है यहाँ पर फॉर ट्रेंड जो ग्रेजुएट टीचर है इसके अंतर्गत पे जो अंडर एज लिमिट इसके अंतर्गत पे कहा गया 35 years। फॉर KBS के अंतर्गत तो शायद दोनों में इक्वल है, एक चीज़ देख लेंगे 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट।
ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट ये चीज़ कहा गया कि बैचलर ऑब्लिक है ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट। सेकंड कहा गया बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स हो गया। फिर 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड ऑब्लिक एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया इसके अंतर्गत पे 1 ईयर्स बीएड स्पेशल जो एजुकेशन है फ्रॉम रिहेबिलिटेशंस जो इंक्लूड हो जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया RCI जिसको कहा जाता है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, वही इसके अंतर्गत पर भी यहाँ पे इंक्लूड है। थोड़ा सा आप पढ़ लेना इसमें जिसमें जो चीज़ कहा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, इसमें थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एटसेट्रा बीएड एमएड जो चीज़ कहा गया है। और बी पॉइंट है अगर बात करेंगे तो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड सेकेंड हो गया। और उसके बाद में कंडक्टेड बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। और उसके बाद में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज आना चाहिए, वही है। ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन के अंतर्गत पे पर्सन विथ बीएड हो गया स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से सेल अंडरगोन आफ्टर द अपॉइंटमेंट एंड NCTE रिकॉग्नाइजेशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। पोस्ट वाइज जो इलेक्टिव से एजुकेशन है इलेक्टिव सब्जेक्ट है इन दी कॉम्बिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट आर एज अंडर इसमें इंक्लूड हो जाता है। TGT जैसे मैथ्स के अंतर्गत पे यहाँ पर जैसे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव्स ऑब्लिक हो गया मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑब्लिक है 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। फिर उसके बाद में फिजिक्स से एटलीस्ट 1 ईयर्स ऑब्लिक है एंड 2 सेमेस्टर्स, मतलब 1 साल या 2 सेमेस्टर होते हैं इसके अंतर्गत में 6 मंथ वो चीज़ होना चाहिए। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर्स या 2 सेमेस्टर इंक्लूड होगा। दी कैंडिडेट्स हु हैव स्टडी अंडर चॉइस बेस्ड जो है क्रेडिट है सिस्टम इंक्लूड होगा CBCS विथ दी एबव से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स विथ BSc ऑनर्स होगा इसके अंतर्गत पे इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स के लिए, ठीक है। TGT साइंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कहा गया साइंस का देख लेते हैं क्या चीज़ कहा गया। The candidate should have studied बायोलॉजी लाइफ साइंस बॉटनी और जूलॉजी और ऑनर्स हो गया मेन से सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स 06 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर्स और 2 सेमेस्टर्स। मेन सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी है लाइफ साइंस इंक्लूड हो जाता है, और जो सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत पे जैसे इंक्लूड किया गया केमिस्ट्री हो गया बॉटनी और जूलॉजी है, उसके बाद में बॉटनी है, उसके बाद में सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और सेकंड जूलॉजी है, और जूलॉजी यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। TGT और सोशल स्टडी के अंतर्गत पे वही है क्या कहा गया देखो, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ विच वन मस्ट बी अदर हिस्ट्री और जोग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर जो इनके अंतर्गत होगा इन ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज एन इलेक्टिव्स ऑब्लिक हो गया मेन सब्जेक्ट एंड दी सेकेंड जो सब्जेक्ट है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर्स एनी 2 सेमेस्टर्स या 1 साल या 2 सेमेस्टर का जो होगा। जी कैंडिडेट्स हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस क्रेडिट हो गया सिस्टम्स CBCS विथ दी एबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन स्कूल, उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद में आगे कहा गया है जो चीज़ है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स है कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट और फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जो चीज़ है अपर एज लिमिट जो यहाँ पे है 35 ईयर्स जो एटसेट्रा इसके अंतर्गत पर कहा गया है।
उसके बाद में टीजीटी जैसे कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, और कहा गया ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्नड सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट हैव स्टडीड इन ऑल द ईयर्स एज मेंस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो बी और कहा गया जैसे बीटेक हो गया कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। सेकंड है क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड हो गया कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। उसके बाद में थर्ड है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक हो गया यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड जो इसके अंतर्गत पे है कंपोनेंट है। फिर उसके बाद डिजरेबल की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, और सेकंड है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज कहा गया है। टीजीटी म्यूजिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर है क्या चीज़ है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक ऑब्लिक हो गया परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्नड सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इन स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। एंड कहा गया है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजरेबल की बात करेंगे तो वर्क नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, और उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस। फिर थर्ड कहा गया वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद में टीजीटी एजुकेशन है आर्ट एजुकेशन है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया इन केबीएस एंड टीजीटी आर्ट इन एनबीएस के लिए इक्वल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, और इसकी बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत स्कल्पचर जो होता है पेंटिंग व स्कल्पचर हो गया, ग्राफिक आर्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फाइन आर्ट जिसको कहा जाता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। बी कहा गया है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजरेबल की बात करेंगे तो वर्क नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर केबीएस एंड इन रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, और थर्ड कहा गया वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल एनबीएस दोनों के लिए इसके अंतर्गत पे है। इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं 4 years इंटीग्रेटेड बीपीएड और कोर्स फ्रॉम एनसीटी है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक किया गया यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया है बैचलर डिग्री इन फिजिकल साइंस ऑब्लिक है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन इन स्टडीड in all the years of graduations also with BPED with at least 1 year's durations or its equivalent from any NCT recognized institutions ऑब्लिक यूनिवर्सिटी with at least 50% मार्क्स। और कहा गया बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशंस इन नेशनल्स और स्टेट और जो है इंटर यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत पे है कंपटीशंस इन स्पोर्ट्स और गेम इसके अंतर्गत है कंपटीशंस इन स्पोर्ट्स और गेम्स है। और इसके अंतर्गत पे कहा गया जैसे कि ये यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स जो इस यहाँ पर होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशंस अलॉन्ग विथ बीपीईडी और एटलीस्ट 1 year's ड्यूरेशंस फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिसेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटेड एटलीस्ट स्टेट
एट नेशनल लेवल्स इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑब्लिक हो गया गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI हो गया ऑब्लिक है दी कंसर्नड जो है फेडरेशंस। उसके बाद में सेकंड है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद में थर्ड नंबर है एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल। उसके बाद में फोर्थ नंबर है डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ें हैं। उसके बाद में TGT एंड HE इन KBS के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन से हो गया। और उसके बाद में बैचलर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय द NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BPED ऑफर्ड बाय NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड BPED जो है सेपरेट इसमें सेपरेट जो कहा गया है, ठीक है ना, सेपरेटली। और उसके बाद में डिजरेबल की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल्स इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI दी कंसर्नड फेडरेशन से। फिर सेकेंड है इसके अंतर्गत पर वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। फिर उसके बाद में थर्ड है एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन अ स्कूल। उसके बाद में आगे है डिप्लोमा, जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद में TGT है वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और सेकंड है BA डिग्री विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। थर्ड है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और फोर्थ नंबर है प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो चीज़ होगा। डिजरेबल की बात करेंगे तो 1 years जो है प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप ऑब्लिक है इंस्टीट्यूशन और जो फैक्ट्री जो एक्सेट्रा कहा गया। और उसके बाद में 7 नंबर का जो पॉइंट इसके अंतर्गत पे गया लाइब्रेरियन के लिए इन KBS एंड TGT लाइब्रेरियन NVS के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स हो गया। सेकेंड है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और थर्ड है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। फिर उसके बाद में डिजरेबल की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल फॉर KNBS, ठीक है। फिर है यहाँ पर फॉर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो अपर एज लिमिट एक्सेट्रा जो इंक्लूड है 35 है। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है पहले नंबर का पॉइंट है, देखो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। सेकंड है एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। बी पॉइंट इसके अंतर्गत पे ED कहा गया है स्पेशल एजुकेशन, ED का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एजुकेशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और कहा गया है बी पॉइंट स्पेशल एजुकेशन, ED का फुल फॉर्म हमेशा देखना आप, जनरल जो इसके अंतर्गत पे विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 1 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और कहा गया है B.Ed है ऊपर है, ठीक है ना, बी में बी पॉइंट सोचा था, थोड़ा माफी चाहूँगा इसके लिए। B.Ed कहा गया B.Ed जनरल हो गया विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। B.Ed जनरल हो गया विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन PGDP। और कहा गया B.Ed स्पेशल एजुकेशन से विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन से, ठीक है। सारा B.Ed है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना ना। PG और कहा गया PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से मेंटल जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा रिटार्डेशन से, जिसको कहा गया मेंटल रिटार्डेशन से। उसके बाद में और कहा गया PG जो यहाँ पर है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल से डिसेबल फिजिकल एंड जो इसके अंतर्गत पे है न्यूरोलॉजिकल से इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में की बात करेंगे तो PG डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल जो एजुकेशन इसके अंतर्गत पे है लोकोमोटर से जो है इम्पेयरमेंट इंक्लूड हो जाता है, इम्पेयरमेंट कहा गया। एंड जो है इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सेरेब्रल जो पॉलिसी है। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो सेकेंडरी जो लेवल के अंतर्गत पे है टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है इन वर्चुअल जो इम्पेयरमेंट जो कहा गया इसके अंतर्गत पे जो वाला पॉइंट है विजुअल जो इम्पेयरमेंट कहा गया। फिर उसके बाद में और कहा गया जो है सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग डी डिप हो गया। फिर और कहा गया है BA B.Ed
विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल जो इम्प्लीमेंट कहा गया। फिर उसके बाद में और कहा गया एनी अदर्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI के अंतर्गत पे जो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंतर्गत पर पढ़े ना, बहुत सारा इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया। देखिए अभी तो 4 है। 4 प्राइमरी टीचर के लिए म्यूजिक के लिए जो इसके अंतर्गत पे पार्ट म्यूजिक जो है इसमें जो है अपर एज लिमिट एटसेट्रा जो इंक्लूड किया गया है 30 ईयर्स एटसेट्रा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी जो है इंटरमीडिएट क्लास इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके बाद में बी पॉइंट है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में से यहाँ पर है वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश है। नोट कहा गया कैंडिडेट हैव डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। डिप्लोमा इसमें एलिजिबल नहीं है। और डिजरेबल की बात करेंगे तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन से ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर प्राइमरी टीचर्स के अंतर्गत पर जो चीज़ें पर एज लिमिट एटसेट्रा जो चीज़ें 30 ईयर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया। पे लेवल आप थोड़ा सा देख लेना इसमें। जैसे है इसमें कहा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी हो गया इंटरमीडिएट 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड सेकेंड ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक बोर्ड है। और कहा गया है सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसके अंतर्गत BEd इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना। और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड हो गया। उसके बाद में और कहा गया सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास इंक्लूड हो जाता है with at least 50% marks in 2 years diploma in education स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ इंडियन RCI जिसको कहा जाता है। सेकंड है उसके बाद में क्वालिफाइड इन दी सेंट्रल टीचर CTET जिसको कहा जाता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो चीज़ होगा पेपर फर्स्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। थर्ड है प्रोफिशिएंसी होगा टू टीचर थ्रो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही चीज़ होगा। डिजिटल की बात करेंगे तो नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग टू बी द अंडरगोन की बात करेंगे तो पसंद BEd हो गया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया DED जो लिखा गया इसके अंतर्गत पे। स्पेशल एजुकेशन जो चीज़ होता है क्वालिफिकेशंस सेल अंडरगोन्स आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड NCT रिकॉग्नाइज्ड 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे की बात करेंगे तो फॉर स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी टीचर के अंतर्गत पे जो यहाँ पर है अपर एज लिमिट एटसेट्रा जो इसमें इंक्लूड किया गया 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है 12th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट हो गया। फिर एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट हो गया। 2 ईयर्स DED हो गया। शायद BEd है DED जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होगा DED होगा। ठीक है ना। स्पेशल एजुकेशंस इन एनी ऑफ द जो है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और कहा गया उसके बाद वो 1 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSC। और उसके बाद में इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और कहा गया डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशंस DCBR with 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। और कहा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशंस PGDCBR with 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। और कहा गया है डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशंस वर्क MRW with 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और कहा गया जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग दी डेफ हो गया। उसके बाद में और कहा गया प्राइमरी लेवल से टीचर ट्रेनिंग्स कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। और कहा गया डिप्लोमा इन ओकेजनल रिहेबिलिटेशंस मेंटल्स। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे इंक्लूड रिटार्डेशन से DBR MR कहा गया ऑब्लिक डिप्लोमा इन ओकेजनल से ट्रेनिंग से एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल। इसके अंतर्गत पे जैसे रिटार्डेशंस जो कहा गया है DV
टी और डे से MR है, विथ 6 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है। उसके बाद में डिप्लोमा इन हियरिंग्स लैंग्वेज एंड स्पीच है, DHLS विथ 6 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। और कहा गया है 12th पास्ड विथ एनी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स ड्यूरेशन एंड 6 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। फिर आगे इंक्लूड कहा गया है एनी अदर्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI। जैसे यहाँ पर कहा गया थर्ड पॉइंट, यहाँ पर क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET पेपर फर्स्ट जो होगा कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE रिलैक्सेशंस अप टू 5% इन द क्वालिफाइड मार्क्स शैल बी अलाउड टू दी जो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी सच एज SC ST OBC PWBD इन CTET। फोर्थ नंबर है रजिस्ट्रेशंस विथ रिहेबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एंड हैविंग वैलिड CRR नंबर्स। और प्रोफिशिएंसी टू टीचर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। डिजिटल की बात करेंगे तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, इसी ध्यान रखना। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए देखिए इसके अंतर्गत पे जैसे इंक्लूड किया गया है एज लिमिट 45 और यहाँ पर कहा गया है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज सेक्शन ऑफिसर एटलीस्ट इन पे लेवल आपका 7 होना चाहिए इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा गया है। फॉर फाइनेंस ऑफिसर के लिए कहा गया है यहाँ पर 35 एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर कॉमर्स है विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट होगा इसके अंतर्गत पे। एटलीस्ट 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क इन सेंट्रल ऑब्लिक हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गया ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 6 और इट्स इक्विवेलेंट। और कहा गया उसके बाद में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट एंड एटलीस्ट 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क्स इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 6 और इट्स इक्विवेलेंट। और कहा गया है बैचलर डिग्री विथ CA और है ICWA इंटर हो गया और MBA फाइनेंस और PGDM फाइनेंस 2 ईयर्स फुल टाइम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट विथ 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट हो गया ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 6 और इट्स इक्विवेलेंट। और कहा गया नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस और वर्क नॉलेज एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। फॉर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर कहा गया ग्रेजुएशन इन सिविल ऑब्लिक हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ऑब्लिक इंस्टीट्यूट हो गया 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन जो है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग से इसके अंतर्गत पे हो गया इन कंसर्नड ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट जो भी डीप्ड जो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। फॉर असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर के लिए इसमें 35 एज लिमिट है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट हो गया। वर्क एज ए UDC ऑब्लिक SSA हो गया और इक्विवेलेंट और रेगुलर बेसिस फ्रॉम मिनिमम 3 ईयर्स इन लेवल 4 हो गया इसके अंतर्गत पे इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में कहा गया नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन सो वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे तो फॉर जूनियर जो ट्रांसलेटर के लिए इसके अंतर्गत पे कहा गया इसमें एज लिमिट 30 है। यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा मास्टर डिग्री जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस और एट दी डिग्री लेवल के अंतर्गत पे वही मास्टर डिग्री यहाँ पे सारा का सारा वही इंक्लूड किया गया। थोड़ा सा आप पढ़ लेना हिंदी मीडियम जो चीज़ कहा गया जैसे इसके अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना, सारा का सारा जो है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे। और उसके बाद में फॉर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसमें भी 30 एज लिमिट इसके अंतर्गत पे कहा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट इसमें कहा गया। सेकंड है वर्किंग एज JSA ऑब्लिक हो गया LDC
सी और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर मिनिमम 3 ईयर्स इन लेवल सेकेंड हो गया, इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक हो गया ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, फिर उसके बाद वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पर हो गया। फॉर स्टेनोग्राफी ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं 30 एज लिमिट जैसे कि इसके अंतर्गत पे दिया गया। पहले कहा गया यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एसेंशियल ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट हो गया। और सेकंड है यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट है इन इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइप स्पीड ऑफ 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड हिंदी टाइप। और उसके बाद थर्ड है वर्किंग एज द स्टेनोग्राफी ग्रेड सेकेंड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 5 ईयर्स इन दी सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट पे लेवल 4 है। उसके बाद में फोर्थ नंबर है नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद में 5 नंबर है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद में आगे है फॉर स्टेनोग्राफी ग्रेड सेकंड के अंतर्गत पे एज लिमिट 27 है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट हो गया। सेकंड है स्किल टेस्ट नॉर्म्स हो गया, जिसमें डिक्टेशन की बात करेंगे तो 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर्स। नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर का और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो एज लिमिट 27 यहाँ पर मांगा गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो केबीएस और एनबीएस के अंतर्गत पे जैसे इंक्लूड किया गया क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे एनबीएस के अंतर्गत पर भी वही है, क्लास 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी एंड पासिंग जो है मिनिमम टाइप स्पीड जो होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश टाइपिंग जैसे यहाँ पर है, और उसकी हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश है 30 और हिंदी है 25 वर्ड पर मिनट। और कहा गया पास +2 लेवल और सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE ऑब्लिक है स्टेट बोर्ड विथ जो है सेक्रेटरियल्स जो है इसके अंतर्गत पे है प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट जो होगा। डिजरेबल की बात करेंगे तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। एक्वायर्ड जैसे कहा गया है तो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सपीरियंस से कहा गया है इन अकाउंट्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव से जो मैटर्स है इन गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम गवर्नमेंट और ऑब्लिक कहा गया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में फूड लैब अटेंडेंट के लिए की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट 30 है। 10th क्लास पास विथ सर्टिफिकेट ऑब्लिक हो गया डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स से रिलेटेड, और होना चाहिए 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से फूड लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। 12th क्लास साइंस से होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि साइंस के अंतर्गत पे बायोलॉजी होगा PCM होगा, तो साइंस में जो साइंस बायो 2 एलिजिबल है, एक में 2 में से एक, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए HQ/RO कार्डर के लिए यहाँ पर एज लिमिट 30 है। और उसके बाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्लास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स का, वुमेंस के लिए और कैटेगरी के अंतर्गत पे 10 ईयर्स का है। रेगुलर NBS एम्प्लॉय जो इसके अंतर्गत होगा 5 ईयर्स का। रेगुलर NBS एम्प्लॉय जो इसके अंतर्गत पे है KBS NBS 5 ईयर्स से 8 ईयर्स और 10 ईयर्स का है। जनरल OBC और SC और ST के लिए कैंडिडेट भी 3 ईयर्स जो इसके अंतर्गत पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पे जॉब आवश्यकता है तो 5 ईयर्स जनरल, 8 ईयर्स OBC और 10 ईयर्स SC ST के अंतर्गत पे। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे SC ST OBC और जनरल, जिसमें 15 साल 13 साल और 10 साल के यहाँ पे एज लिमिट का छूट मिलेगा। फॉर पोस्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत पे 5 ईयर्स का इंक्लूड हो जाएगा। फॉर ग्रुप ए के अंतर्गत पे जो चीज़ है पोस्ट ओनली KBS के अंतर्गत पे एक्सेस सर्विसमैन है तो 5 ईयर्स का, जनरल OBC है तो 8 ईयर्स का है, और उसके बाद में SC ST एक्सेस सर्विसमैन तो उसके बाद में 10 ईयर्स का इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फॉर ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए ओनली KBS के अंतर्गत पे जो चीज़ है इसके अंतर्गत पे यहाँ पर है एक्सेस सर्विसमैन जनरल के लिए 3 ईयर्स का, OBC के लिए 6 ईयर का, SC और ST के लिए यहाँ पर हो जाता है 8 ईयर्स का है। NBS के लिए और अदर एक्सेट्रा थोड़ा सा पॉइंट है इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट हमने प्रोवाइड कर दिया, पूरा डीपली मैंने प्रोवाइड कर दिया था इसके अंतर्गत पे कैसे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करने और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। अगर एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, जैसे इसके अंतर्गत पे NBS के अंतर्गत पे मल्टीटास्किंग एक्सेट्रा जो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आता है। जनरल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, जनरल नॉलेज और जनरल जो इसके अंतर्गत पे
टेंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंक्लूड इंग्लिश के अंतर्गत पे हो गया। लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंक्लूड होगा लैंग्वेज के अंतर्गत पे, तो कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है, थोड़ा सा उसमें देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा इसमें इसका स्लैब मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो वीडियो लेंथी बन गया, 1 आवर्स एवरेज पहुँच गया है। जनरल अवेयरनेस और उसके बाद में करंट अफेयर का है, उसके बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन से, उसका लैंग्वेज टेंसी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और टेस्ट इंग्लिश के अंतर्गत। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है टेस्ट 1 जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। 1/3 पार्ट इसके अंतर्गत पे जो आ जाएगा। 20 क्वेश्चन है, सारे 100 है। इंडियन लैंग्वेज जो इसके अंतर्गत पे आ जाता है, अदर जो मॉडर्न है जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें इंक्लूड है। बाद में बात करूँगा मैं इसका सिलेबस का भी, बेसिक सा देख लो और क्या चीज़ें कितने मार्क्स का क्या चीज़ होगा। आगे फॉर्म फीस इसका देख लेते हैं, सिलेबस बाद में बात करेंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ आपके लिए। असिस्टेंट एग्ज़ाम फीस की बात करेंगे तो असिस्टेंट जो कमिश्नर के लिए है उसके अंतर्गत पे एग्ज़ाम फीस इसके अंतर्गत पे 2300 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए भी 2300 रुपये और 500 प्रोसेसिंग फीस, और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये फीस और 500 रुपये इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। पीजीटी के लिए 1500 रुपये, 500 रुपये, सब में इसमें 500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है, ठीक है, आप ध्यान रखना। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500 रुपये फीस, और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1500, टीजीटी के लिए 1500, लाइब्रेरियन के लिए भी 1500, पीआरटी के लिए 1500 रुपये है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1500, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1500, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200 रुपये, स्टेनोग्राफी ग्रेड सेकंड के लिए भी 1200 रुपये, स्टेनोग्राफी ग्रेड फर्स्ट के लिए 1200 रुपये, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1200, और लैब अटेंडेंट के लिए 1200 1200 रुपये, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1200 और 1200 रुपये है, 1200 हो गया। और सबके लिए प्रोसेसिंग शुल्क कितना है, 500 है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे तो। अगर रजिस्ट्रेशन ओपनिंग की बात करेंगे तो 14 नवंबर से आपका फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा 4 दिसंबर को क्लोज कर दिया जाएगा। फीस डिपॉजिट जो ओपन, ये चीज़ लास्ट 14 नवंबर से ओपन है, और फीस जो क्लोज का भी जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर इसका क्लोजिंग डेट है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट इसकी क्या है, 4 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। ये अपने को इसमें भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया इसके अंतर्गत पे शॉर्ट रूप से, कम समय के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंतर्गत पे क्या है ना, वैकेंसी बहुत सारी अपडेट है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत सारा डीपली दिया गया है। सारा के सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे अपडेट करनी थी। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत पे, नवोदय विद्यालय के अंतर्गत पे जैसे कि जो वैकेंसीज अपडेट है, असिस्टेंट जो कमिश्नर है, और उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक से रिलेटेड, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, प्राइमरी टीचर एक्सेट्रा जो चीज़ था, उसके अंतर्गत पे जो विज्ञप्ति अपडेट की गई है 2025 के अंतर्गत पे, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।